Students, today we will discuss the topic that is the parts per trillion, symbolized as PPT. So let us start the topic. Now, what is the meaning of parts per trillion? It simply means mass of solute present in 10 की power 12 gram. Be clear, 10 raised to the power 12 gram, or you can say 1 trillion gram of solution. सो 10 की पावर 12 ग्राम या 1 ट्रिलियन ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी आपका मास ऑफ सॉल्यूट है WB, दैट इज योर पार्ट्स पर ट्रिलियन. सो बेटा इन 10 की पावर 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सपोज देयर इज 20 ग्राम सॉल्यूट आपका 20 ग्राम है, सो आई कैन से इट इज 20 पार्ट्स पर ट्रिलियन. अगेन आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. सपोज इन 10 की पावर 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन there is 10 gram of NaOH. NaOH अगर 10 ग्राम है, so I can say it is 10 parts per trillion. तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है. पार्ट्स पर ट्रिलियन, इट इज सिंपली द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 12 ग्राम, और यू कैन से 1 ट्रिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन. नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल. सपोज इट इज गिवन दैट 0.02 ppt NaOH solution, 0.02 parts per trillion NaOH solution. What does it means? So it simply means parts per trillion की वैल्यू कितनी है 0.02. So we can say 0.02 gram of NaOH present in 10 की power 12 gram solution, 10 raised to the power 12 gram solution. तो यहाँ से बेटा जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो 10 की पावर 12 ग्राम आ गया. सॉल्यूट का मास WB 0.02, और अगर सॉल्वेंट का कैलकुलेट करें देन दिस इज इक्वल टू WS माइनस WB. WS है 10 की पावर 12, WB 0.02. सो मीनिंग इज क्लियर नाउ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर ट्रिलियन? सिंपल ध्यान रखना है, मास ऑफ सोल्यूट इन 10 की पावर 12 ग्राम और 1 ट्रिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. नाउ विल शिफ्ट टू द फॉर्मूलेस. फॉर्मूलेस पर शिफ्ट करते हैं. सो पार्ट्स पर ट्रिलियन इट इज इक्वल टू WB अपॉन WS इंटू 10 की पावर 12. ठीक है, चलिए तो अब रिलेशन करते हैं परसेंटेज बाई मास से. तो परसेंटेज बाई मास थी बेटा 100 ग्राम या 10 की पावर 2 ग्राम. तो इसमें से 2 अगर आप कम करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10. परसेंटेज बाई मास इंटू 10 रेज टू द पावर 10. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब परसेंटेज बाई मास की जगह हम क्या रख सकते हैं? परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इंटू 10 की पावर 10. ये रिलेशन आया परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम के साथ. अब ppm के साथ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, पार्ट्स पर ट्रिलियन इज इक्वल टू ppm इंटू. अब देखो पार्ट्स पर ट्रिलियन आप कितने में कैलकुलेट करते हो? 10 की पावर 12 में. और पार्ट्स पर मिलियन कितने में कैलकुलेट होता है? 10 की पावर 6 में. तो कितने का डिफरेंस आया? 6 का आया, इंटू 10 की पावर 6 कर दिया हमने. ठीक है, अब पार्ट्स पर बिलियन से रिलेशन करते हैं. तो पार्ट्स पर बिलियन कितने में कैलकुलेट करते हो? 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में. तो कितने का डिफरेंस आया? 3 का. सो इंटू 10 की पावर 3. तो ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए. चलिए, न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आई हैव रिटन. फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बेसिक भी पता होना चाहिए फॉर्मूले कैसे हैं, सो दैट अगर कई बार माइंड में स्किप हो जाए तो आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सको या लिख सको इसको. सो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, हैविंग डेंसिटी 2 ग्राम पर ml. डेंसिटी इज 2 ग्राम पर ml. देर इज 20 ग्राम NaOH, यानी सोल्यूट का जो मास है WB वो कितना है? 20 ग्राम. हमें कैलकुलेट करनी है 5 थिंग्स. लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. पार्ट्स पर ट्रिलियन, तो शुरू करते हैं. PPT फॉर्मूला नोट करेंगे, WB अपॉन WS इंटू 10 की पावर 12. सो WB कितना है? 20 अपॉन WS 100, 10 की पावर 12. 0 से 0 कैंसिल. ये 10 जब ऊपर जाएगा तो एक कम हो जाएगा, 10 की पावर 11. सो 2 इंटू 10 की पावर 11 पार्ट्स पर ट्रिलियन. क्लियर? अब निकालना है सेकंड.
पार्ट्स पर बिलियन। तो दो तरीके हैं पार्ट्स पर बिलियन के, बट हम यहाँ से यूज़ करेंगे, रिलेशन को यूज़ करेंगे। वी नो दैट पार्ट्स पर ट्रिलियन इज इक्वल टू पार्ट्स पर बिलियन इंटू 10⁻³ क्लियर। तो यहाँ से पार्ट्स पर बिलियन क्या हो जाएगा बेटा, पीपीटी अपॉन 10⁻³ तो पीपीटी कितने थे आपके 2 इंटू 10⁻11 अपॉन 10⁻³ 11 में से 3 निकालो, ठीक है, यू विल गेट 8 2 इंटू 10⁸ पार्ट्स पर बिलियन। तो ये भी आ गया। अब निकालना है पीपीएम नेक्स्ट। तो अगेन हम रिलेशन को यूज करते हैं। वी नो दैट पार्ट्स पर ट्रिलियन इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन इंटू 10⁶। दिस इज द रिलेशन। तो यहाँ से पार्ट्स पर मिलियन क्या आएगा, पीपीटी अपॉन 10⁶। तो पीपीटी कितना है बेटा आप लोगों का 2 इंटू 10⁻11 अपॉन 10⁶। सो दिस विल बी 2 इंटू 10⁻11 में से 6 गए 5 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये चीज़ें आ गई आपकी। कहाँ तक हमने कैलकुलेट किया, पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। आंसर हमारे पास तीनों के हैं। सो आगे कैलकुलेट करते हैं जस्ट सी आउट। ये डाटा थोड़ा यहाँ नोट रहने देते हैं, क्या क्या हमने कैलकुलेट किया है। दिस वन वी हैव कैलकुलेटेड, बाकी रब करते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस थी फर्स्ट 3 पार्ट्स की। पीपीटी कितना है 2 इंटू 10⁻11 ओके, पार्ट्स पर बिलियन, या इसी से हम सारे डाटा निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है आपको, परसेंटेज बाई मास। तो पार्ट्स पर ट्रिलियन इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू 10⁻10। तो यहाँ से बेटा पीपीटी की या परसेंटेज बाई मास, ये क्या हो जाएगा भाई, पीपीटी अपॉन 10⁻10 2 इंटू 10⁻11 अपॉन 10⁻10 कट करके 20% बाई मास। अब परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम निकालना है, तो या तो पीपीटी की हेल्प से निकालो, फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, पीपीटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इंटू 10⁻10। तो यहाँ से परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, पीपीटी इंटू डेंसिटी अपॉन 10⁻10। तो पीपीटी कितना है आपका 2 इंटू 10⁻11, डेंसिटी कितनी दे रखी है 2 अपॉन 10⁻10। सो 2 2 ज़ा 4 इंटू, अब ये 10 कट के ऊपर 1 बचेगा, सो 4 इंटू 10, ये कितना हो गया 40% W/V। वैसे भी देखो परसेंटेज बाई मास को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो 20 इंटू 2 डायरेक्ट क्या आ गया आपका 40। तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट करी। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सो इन 20 पार्ट्स पर ट्रिलियन NaOH solution, I am having 20 PPT NaOH solution। चलिए इसका मीनिंग लिखते हैं। इट मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 10⁻12 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1 मोल्स ऑफ NaOH। तो वी नो दैट मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 20, NaOH का मोलर मास 40, 1/2 0.5 मोल NaOH। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स। सो वी नो दैट बेटा मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10⁻23। मास गिवन है, सो आई विल राइट मास अपॉन मोलर मास। सो 20 अपॉन 40 1/2, 2 से इसको कट करो 3.011 10⁻23। सो मॉलिक्यूल्स हैं आपके 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। वैसे भी समझो ध्यान से, 1 मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हाफ मोल में उसका हाफ हो जाएगा। चलिए नाउ थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, मास। तो मास अपॉन मोलर मास 20/40 1/2
0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। यू नो कि 1 मोल में कितने ग्राम मॉलिक्यूल होते हैं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो हमारे कितना मोल आया था बेटा? 0.5 मोल, तो कितना हो गया? 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर? सो ये ध्यान करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट्स पर ट्रिलियन। थोड़ा बेसिक पे काम करना है कि 10 की पावर कितनी है, फॉर्मूले की इंटर रिलेशंस कितनी है, और मोल कंसेप्ट से कैसे उसको रिलेट करना है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक पार्ट्स पर ट्रिलियन। दैट्स ऑल।